नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे क्रूड की और कच्चे तेल में आप देखिए कि एक मिक्स ट्रेंड इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $105 प्रति बैरल के करीब है, नाइमेक्स क्रूड $96 के करीब है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 7,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अमेरिका में जो वीकली स्टॉक के आंकड़े जारी होते हैं उसमें गिरावट आई है। पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 40 लाख बैरल घटा है। ये एपीआई की रिपोर्ट है, ये प्राइवेट एजेंसी की रिपोर्ट होती है और सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। अनुमान से हालांकि 4 गुना ज़्यादा स्टॉक घटा है, लेकिन उसका कोई बड़ा सपोर्ट फिलहाल कीमतों को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्केट की पूरी नज़र फेड की मीटिंग पर टिकी हुई है। इसके अलावा मेटल मार्केट में एक्शन गायब है। एलएमई पर सभी मेटल सुस्त कारोबार कर रहे हैं। एमसीएक्स पर रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है और इसके अलावा कॉटन में तेज़ी है और कॉटन का भाव 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। एमसीएक्स पर अगस्त का वायदा 45,000 के ऊपर है और 700 रुपये से ज़्यादा का उछाल कॉटन की कीमतों में दिख रहा है। हफ्ते भर में 6% की तेज़ी आई है। यूएस कॉटन का भाव 96 सेंट्स के करीब है और विदेशी बाजार में भाव 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपसे लेना चाहेंगे। पहला सवाल गोल्ड के ऊपर होगा। आज फेड का फैसला भी आएगा देर रात और अनुमान है कि 0.75% ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। आप जरा बताएं कि उससे पहले गोल्ड में क्या ट्रेड लेना चाहिए। जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, फेड का 75 बेसिस पॉइंट्स का फैसला तो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है काफ़ी हद तक। जो फोकस होगा वो ये होगा कि आगे का इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। अगर स्पीच में कहीं भी एक डविश टोन दिखाई दिया, यानी कि इन्फ्लेशन नीचे आ सकती है या आने वाली है, ऐसा कुछ एक प्रोजेक्शन फेड की तरफ से हुआ, तो जो एसेट्स हैं जो डॉलर के अगेंस्ट चलते हैं, जिनमें गोल्ड भी शामिल है, उनमें एक उछाल देखने मिल सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि फेड के डिसीजन के पहले हम एक शॉर्ट कवरिंग मूव गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही देखें। तो इसके चलते ऐसा लगता है कि गोल्ड में जो एक इमीडिएट सपोर्ट है 50,500 का, उसके करीब अगर मिले तो बाइंग करके चला सकता है। और फेड के डिसीजन के पहले भी 50,850 से 880 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में 50,850 के टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं। तो क्या यही स्ट्रेटजी चांदी पर भी लागू होगी? चांदी में भी आपकी राय आज के लिए बाइंग की होगी? जी, देखिए, हमने बेस मेटल्स में पिछले दिनों में शॉर्ट कवरिंग देखी है। गोल्ड भी अपने निचले स्तरों से उभर कर आ गया है, लेकिन चांदी जो है $18.3 के आसपास जो एक सपोर्ट है, फिलहाल होल्ड जरूर कर पा रही है, लेकिन रैली नहीं आ पा रही है। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट तौर पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव जस्ट अहेड ऑफ द फेड पॉसिबल है। उसके चलते चांदी में भी 54,700 के आसपास एक बार लेना बनता है। इमीडिएट लोज जो है 54,200 के नीचे स्टॉप लेकर, और अपसाइड में 55,500 से 55,700 तक का एक मूव देखने मिल सकता है। अच्छा, क्रूड का मार्केट एक बड़ा मिला जुला ट्रेड दिखा रहा है, मिक्स ट्रेंड है और फेड की मीटिंग पर भी नज़र है कि वहाँ पर ब्याज दरें कितनी बढ़ती हैं। डिमांड घटने की आशंका पहले से मार्केट में है। तो आज के लिए कच्चे तेल में क्या किया जाए? जी, देखिए, थोड़ी बहुत डिमांड जो घटने की आशंकाएँ थी वो कहीं न कहीं सही भी हो रही हैं, क्योंकि फ्यूल डिमांड जो यूएस में है फिलहाल घट रहा है। हमने देखा है कि ड्राइविंग सीज़न होने के बावजूद पिछले 3 या 4 हफ्तों में गैसोलीन में ख़ास करके एक बिल्डअप आया इन्वेंटरी में। सेकेंडली, सप्लाई बढ़ाने की भी जो एक मुहिम चल रही है यूएस और यूरोप की तरफ से, तो उस वजह से भी कहीं न कहीं हमने देखा है कि एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट क्रूड प्राइसेस में देखने मिला है, जिसके चलते हम फिलहाल जो पिछले 4 महीनों की लोअर एंड ऑफ द रेंज है, उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ समय तक यहीं ट्रेड करते रहेंगे। शॉर्ट टर्म बेसिस 7750 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, जो इमीडिएट अच्छा रेजिस्टेंस है, उसके करीब मिले तो शॉर्टिंग की सलाह होगी। और इमीडिएट टारगेट 7550 होगा, लेकिन हो सकता है एक्सट्रीम केस में हम 7500 के भी नीचे प्राइसेस को फिसलता हुआ देखें। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि कच्चा तेल और नीचे लुढ़क सकता है, तो यहाँ पर आप बेच करके ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेटल पे। और मेटल मार्केट में भी एक्शन गायब है आज फेड के डिसीजन से ठीक पहले। तो मेटल में खास करके कॉपर और एल्युमिनियम,
ये दो काउंटर बेस मेटल के इस वक्त आपको ट्रेड के लिए कैसे दिख रहा है? जी देखिए एक्चुअली फिलहाल जो चाइना में रीओपनिंग ट्रेड हो रहा है उस वजह से ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो फिजिकल लेवल पे डिमांड हो एल्यूमिनियम की और कॉपर की बढ़े। कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट से फ्यूचर्स मार्केट के बीच एक डिस्कनेक्ट भी हुआ है और फ्यूचर्स मार्केट जो है वो रिसेशन को डिस्काउंट करते हुए काफी हद तक ऑलरेडी सेल ऑफ देख चुका है। इसके चलते डीपली ओवरसोल्ड होने के कारण मैं मानता हूं कि एल्यूमिनियम में अच्छे कमाई के मौके हो सकते हैं इन स्तरों पे। 208 से 209 के बीच अगर लिया जाए तो अपसाइड में 214 215 तक की भी संभावना हो सकती है। और कॉपर में मेरा मानना है कि अगर अगस्त फ्यूचर्स देखा जाए तो 230 माफ कीजिएगा 630 के ऊपर जब तक है तब तक बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अपसाइड में 643 से 645 तक के शॉर्ट टर्म लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मेटल पे। एक सवाल मेरा आपसे एग्री मार्केट पर होगा और एग्री में भी ग्वार के ऊपर। ग्वार में अभी का आउटलुक आप क्या देख रहे हैं? जी देखिए, फिलहाल मुझे लगता है कि एक आध महीना और प्रेशर प्राइसेस पे बना रहेगा। हालांकि निचले स्तरों से हमने प्राइसेस को उभरते हुए देखा है, बट मेरा मानना है कि 5,400 को ब्रीच नहीं कर पाएगी प्राइसेस। तो 5,280 से 300 के बीच अगर मिले तो बिकवाली करके चले और दोबारा 5,000 या 4,980 तक के भी टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार पे। अच्छा, कॉटन में अमित जी बहुत अच्छी तेजी हम देख पा रहे हैं। क्या ये तेजी अभी आपको टिकाऊ लग रही है या आपको लगता है कि इस तेजी पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है? मुझे लगता है कि करीबन 2 हफ्तों तक और ये तेजी टिकी रहेगी और हम पॉसिबली 46,500 से लेकर 47,000 तक के भी लेवल देख पाएंगे। यानी 3 से 4% की और रैली होगी, जिसके बाद मुझे लगता है कि अपसाइड जो होगा लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर कोई निवेश करना चाहता है या ट्रेड करना चाहता है तो कमाई के अच्छे मौके हो सकते हैं बाइंग साइड पर। अच्छा अच्छा, मसालों पर आपका ओवरऑल क्या आउटलुक है? मसालों में क्या करना चाहिए अभी? जी देखिए, कुछ हफ्ते पहले जो 24,000 के लेवल डिस्कस हुए थे जीरे में, वो आज हमें हासिल होते हुए दिखे। पिछले हफ्ते में 24,300 के हाईज थे। तो ऐसा लगता है कि जीरे में प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। 23,200 तक प्राइसेस गिर सकती हैं। वहीं हल्दी में मुझे बहुत तेजी नहीं बनते हुए दिखती है। हल्दी में जनरली एक टेंडेंसी सेल ऑन राइज की रहेगी। ऐसा लगता है कि 7,900 के करीब प्राइसेस मिले तो बिकवाली करके चलें और 7,500 तक के लेवल हमें आने वाले 2 से 3 हफ्तों में देखने मिलेंगे। अच्छा, नेचुरल गैस में जो हमने हाल के दिनों में तेजी देखी है अमित जी, क्योंकि सप्लाई को लेकर चिंता जताई जा रही है यूरोप में, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने नेचुरल गैस की कीमतों पर देखा। क्या कुछ और अपसाइड की गुंजाइश है नेचुरल गैस में? देखिए, वेरी शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि फिलहाल प्राइसेस जब तक 730 के नीचे हैं थोड़ी बहुत प्रेशर में रहेगी अगस्त फ्यूचर्स में और 680 तक की एक करेक्शन आ सकती है, क्योंकि नॉन स्टॉप वर्चुअल रैली हुई है। रिसेंटली यूरोप में मीटिंग्स भी चल रही है इस चीज़ को लेकर कि जो 15% कटौती की बात हुई थी डिमांड में, क्या वो अग्री करेंगे। अगर ये अग्री हो जाता है तो इन स्तरों पे फिलहाल नेचुरल गैस प्राइसेस का टिकना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। टेक्निकली भी 750 का काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है, जो 2 महीने पहले के हाईज थे, जो कल टेस्ट भी हुए थे। तो मेरा मानना है यहाँ पर बाइंग अवॉइड करनी चाहिए और अगर बिकवाली करनी है तो एक बार 715 से 18 के बीच मिलेगी प्राइसेस, वहाँ पर बेच सकते हैं 730 के स्टॉप के साथ और डाउन साइड में 685 तक का एक व्यू लिया जा सकता है।